दोस्तों यदि हम आपको कह दें कि 5 + 5 11 होता है तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना। इसलिए क्योंकि आप बचपन से जानते आए हैं कि भाई 5 + 5 तो 10 होता है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम इस चीज को प्रूव करने वाले हैं कि 5 + 5 11 भी होता है। आपको जान के ये हैरानी होगी कि भाई प्रूफ हो जा रहा है ये चीज। बहुत ही मजा आएगा इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पूरी समझ में आ जाएगा कि भाई 5 + 5 11 भी होता है क्या। अगर प्रूफ हो रहा है तो कहीं ना कहीं सच्चाई भी होगा। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से ये प्रूफ होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 = 0 लिखेंगे। क्या हम इस चीज को नहीं लिख सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 0 इधर भी 0, दोनों वैल्यू में बराबर है, इसीलिए हम बीच में बराबर का साइन = का साइन लगा दिए हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे क्या करेंगे, इस 0 को हम लिखेंगे 20 - 20। क्या इसमें कोई बुराई है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 20 में से 20 घटाएंगे तो 0 ही बचेगा, है कि नहीं। तो 0 को ही कुल मिलाकर के नीचे लिखे हैं, लेकिन रूप चेंज है केवल। क्लियर है। चलिए अब यहां पर बराबर का साइन है तो यहां बराबर लगाएंगे। फिर इस 0 को क्या करेंगे, हम 22 - 22 लिखेंगे। नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 22 में से 22 घटाएंगे तो 0 ही बचेगा, है कि नहीं। देखते जाइए किस तरह से हम प्रक्रिया को अपना रहे हैं और ये चीज प्रूफ होने वाला है। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, देखिए यहां भी 20 है, यहां भी 20 है। 20 को हम नहीं लिख सकते हैं 10 × 2, और इस 20 को भी नहीं लिख सकते हैं 10 × 2। हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, क्योंकि 10 को × 2 से करेंगे तो 20 होगा, 10 को × 2 से करेंगे तो 20 होगा। बराबर लगाएंगे साइन। अब इस 22 को क्या हम नहीं लिख सकते हैं 11 × 2? हाँ क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिखेंगे। 11 दूनी 22 होता है। फिर माइनस इसको भी लिख देंगे 11 × 2, 11 दूनी 22। चलिए अब यहां पर देखिए, इसमें भी 10, इसमें भी 10, तो 10 क्या करेंगे, यहां पर कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉमन। तो यहां क्या बचेगा 2, और इधर भी क्या बचेगा माइनस में 2। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 10 कॉमन चला गया है। क्लियर। फिर यहां बराबर है तो बराबर का साइन लगाएं। अब देखिए यहां भी 11 है, यहां भी 11 है, तो 11 को भी क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा 2, और यहां माइनस ये 11 चला गया भाई, इधर भी बचेगा 2। इस तरह का टर्म आपके पास बचा। उसके बाद में यहां पर क्या होगा, आप देख सकते हैं कि इधर भी 2 - 2 है, और यहां पर भी 2 - 2 है। अब ये जो 2 - 2 है इसके साथ 10 के साथ गुना में है, और ये जो 2 - 2 है 11 के साथ गुना में है। अगर ऐसा स्थिति रहता है कहीं पर, अगर बराबर रहे और गुना में रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, काट देते हैं वो दोनों को, है कि नहीं। तो यहां पर बच क्या जाता है, यहां पर बच जाता है 10। एक एक बार में कटेगा, एक बार में, एक बार में, ठीक है। तो 10 को गुना 1 से करेंगे तो 10 हुआ, और बराबर में क्या हो जाएगा 11 को गुना 1 से करेंगे तो 11 हुआ। अब इस 10 को हम क्या करेंगे, 5 + 5 लिख देंगे, क्योंकि 10 है भाई, 10 को हम 5 + 5 लिख सकते हैं। ये सिंपल सी बात है कि नहीं। और बराबर में इधर क्या चीज हो जाएगा 11। बस ये चीज जो है प्रूफ हो गया, जो हम करना चाह रहे थे, जो हम करना चाह रहे थे वो प्रूफ हो चुका है। 5 + 5 = 11। अब आपके मन में ये हलचल मच रहा होगा कि भाई ये 5 + 5 11 कैसे हो गया। बहुत बड़ी समस्या। क्या ये सचमुच में हो सकता है? अगर 5 + 5 = 11 हो जाए तो पूरे मैथमेटिक्स में बदलाव हो जाएगा। ये तो आप जान रहे होंगे, क्योंकि हम लोग बचपन से ये चीज जानते आए हैं, कैलकुलेट करते आए हैं कि भाई 5 + 5 10 होता है, यहां पर 11 आ रहा है। क्या हम कभी दुकान में जाते हैं, 5-5 रुपये का 2 कलम हम लिए, तो क्या दुकानदार बोलता है कि 5 + 5 11 हुआ? नहीं, वो बोलता है भाई 5-5 10 हुआ, 10 रुपये दीजिए। वो फिर 11 क्यों नहीं बोलता है? अगर यहां पर प्रूफ हो जा रहा है 5 + 5 11, तो दुकानदार को 11 भी बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोलता है, क्योंकि वो भी रियलिटी को जानता है। तो दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि 5 + 5 11 सचमुच में होता है? नहीं लगता होगा, अभी भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स में प्रूफ वगैरह करते होंगे, सिद्ध वगैरह करते होंगे, तो आपको थोड़ा मोड़ा लगता होगा कि भाई यहां पर प्रक्रिया तो बहुत सिंपल है, और इस प्रक्रिया के तहत 5 + 5 तो 11 हो तो जा रहा है, इसमें क्या दो मत की बात है। पूरे मैथमेटिक्स में तो बदलाव हो जाना चाहिए, ऐसा आपको लग रहा होगा कुछ लोगों को।
और 99% लोग जो हैं कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई ये हो क्या गया, 5 + 5 तो 10 होना चाहिए, हम किसी भी तरह से प्रूव करें, लेकिन यह 11 हो रहा है। क्या एकदम सिंपल प्रक्रिया नहीं है? बिल्कुल है। 0 को हम 20 - 20 लिखें, इसको 22 - 22 लिखे हैं, यहाँ पर 20 को 10 गुने 2 और यहाँ पर भी 10 गुने 2, 11 गुने 2, 11 गुने 2, 10 को कॉमन लिए, यहाँ पर 11 को कॉमन लिए, 2 - 2, 2 - 2 दोनों बराबर थे, गुना में थे, कट गया, तो यहाँ 10 बचा और यहाँ 11 बचा, 10 बराबर 11 हो गया, 10 को हम 5 + 5 लिख दिए, बराबर में 11। ठीक तो है भाई। चलिए अब हम आपको रियलिटी बताते हैं, अगर 5 + 5 11 हो जाए तो पूरा मैथमेटिक्स बर्बाद हो जाएगा। और यहां पर 5 + 5 11 प्रूव की है ना, इस तरह से आप कई चीज को प्रूव कर सकते हैं। आप 2 + 2 = 5 भी प्रूव कर सकते हैं, 3 + 3 = 7 भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहां पर बात यह है कि ये जो मेथड है वो रोंग है, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर 5 + 5 11 आ रहा है तो कहीं ना कहीं है हम गलतियां कर रहे हैं, लेकिन आपको गलती यहां पर दिख नहीं रहा होगा। चलिए दिखाते हैं कि गलती कहां पर हुई है कि नहीं। आप फिर ये नहीं कहिएगा कि सर आप बताएं शुरू में कि भाई हम ये चीज़ प्रूव करेंगे, फिर प्रूव करके जो आप ही गलती साबित कर दे रहे हैं। भाई हम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, हमको सही चीज़ आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि यहाँ पर लग रहा होगा कि भाई आप एकदम सही है, लेकिन भाई जो गलती है उसको तो बताएंगे भाई, ये सिंपल सी बात है कि नहीं। चलिए गलती कहाँ पर हुई है इसको पहले आपको बताते हैं। देखिए ये वाला जो स्टेप आप देख रहे हैं ना, यहीं पर कुछ गलती हुआ है। यहाँ पर जो 2 - 2 है, यहाँ पर भी 2 - 2 है, इसको जो काट दिए है ना, एक्चुअल में ये कटेगा नहीं। आप कहेंगे कि कैसे नहीं कटेगा सर, हम ऐसा टर्म रहता है एकदम तुरंत काट देते हैं, उड़ा देते हैं, क्यों नहीं कटेगा? देखिए क्यों नहीं कटेगा। मान के चलिए आप यहां पर देखिए 10 गुने क्या है, 10 गुना में 2 - 2 है, एक्चुअल में क्या है 0 है। ठीक है, बराबर में यहां पर 11 गुने क्या है, 11 गुने फिर क्या है 2 - 2, एक्चुअल में ये 0 है। हम 0 0 को इस तरह भाई नहीं काट सकते हैं। आप कहेंगे क्यों नहीं काट सकते हैं, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, नहीं काट सकते हैं भाई। देखिए सुनिए, यहां पर एक चीज आप जानते होंगे, हम पहले भी यूट्यूब पर ये वीडियो अपलोड किए थे कि 0/0 मैथमेटिक्स में नहीं लिख सकते हैं, ये इवेल्युएट नहीं होता है कि नहीं, 0/0 नहीं लिख सकते हैं। क्लियर, ये चीज हम आपको बताए थे। अब यहां पर ये 0 और ये 0 को जो आप काट रहे हैं, ये कटेगा कैसे? अब देखिए यहां पर 10 और यहां गुना में 0 है, इसका मतलब ये हुआ डिवाइड में जाएगा 0, मतलब 11 गुने में इधर 0 है और ये बटा में 0 आ जाएगा, है कि नहीं। तो 11 गुना 0 से करेंगे 0, 0/0 आ जा रहा है, मतलब ये वाला चीज जो है भाई अनडिफाइन है। तो फिर कैसे हम इस चीज को काट दें? नहीं कट सकता है भाई, नहीं कट सकता है। अनडिफाइंड टर्म कैसे कटेगा? 0/0 जो है डिफाइन नहीं है। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। इसीलिए ये टर्म में हम त्रुटियां किए हैं, यहाँ पर काट दिए हैं और 10 11 बच गया था और बोल दिए भैया प्रूफ हो गया। कहाँ से प्रूफ हुआ भाई? ये तो आपको फंसाया गया है, उलझा करके ऐसा किया गया है। क्लियर? तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई 5 + 5 11 भी होता है क्या? नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो आप पढ़ते आ रहे हैं ना वही ठीक ठाक है, ठीक है। ज़्यादा ओवरमाइंड लगाने का नहीं, मतलब मोबाइल फ़ोन नहीं है जो अप टू डेट होते रहेगा, ठीक है। जो है सो है, उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो को देखकर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे, मज़ा भी आया होगा। अगर ऐसा हुआ होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। लाइन मतलब कि ये जो डिजिटल बोर्ड है बंद हो गई है, अब यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं।